अजमेर में किसानों ने मूंग के समर्थन मूल्य पर खरीद करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया और बाद में कलेक्टर लोक बंधु को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने साथ ही चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री के राजस्थान आने पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। बताया जा रहा है कि किसान पूर्व में अपनी मांगों को लेकर किसान नसीराबाद में धरना दे रहे थे और आज अजमेर पहुंचे हैं। किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि अजमेर एक मूंग उत्पादक जिला है। इस वर्ष प्रकृति की मार से मूंग की उपज प्रभावित हुई है। जिनकी मूंग की पैदावार हुई उनको भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित होना पड़ रहा है। नसीराबाद में खरीदे गई मूंग को वेयरहाउस में जमा नहीं करने से किसानों के करीब 77 लाख का भुगतान रुका हुआ है तथा खरीद बंद होने से किसानों की मूंग की तुलाई नहीं हो रही है। वेयरहाउस द्वारा मूंग जमा नहीं करने पर समिति द्वारा गुणवत्ता संबंधी विवाद के निस्तारण के लिए कमेटी की बैठक 30 नवंबर को हुई, जिसमें कमेटी सदस्य अनुपस्थित रहे थे, जिससे समिति कोई निर्णय नहीं ले पाई। इस वर्ष का खरीद का लक्ष्य भी 11.41% निर्धारित किया गया है, जो आधे से कम है। किसानों ने मांग करते हुए कहा कि सभी किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर तुलाई के लिए टोकनों की सीमा को बढ़ाने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। माह सितंबर, अक्टूबर एवं 15 नवंबर तक 5,38,000 क्विंटल मूंग मंडियों में आ चुका है, जिसका अनुमानित घाटा 90 करोड़ से अधिक है। इस घाटे की भरपाई की जानी चाहिए। अतः मूंग खरीद के आदेश दिए जाए, अन्यथा मजबूरन प्रधानमंत्री के राजस्थान आने पर ज्ञापन देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस दौरान किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट सहित अन्य लोग मौजूद रहे। यही मांग है कि जो नसीराबाद कोऑपरेटिव ने जो मूंग खरीदे हैं किसानों के, जो इतनी मेहनत से किसान अन्न पैदा करता है, अब आजकल हम देख रहे हैं कि नौकरियों में मिलावट चल रही है, कौन कैसे लग रहा है, ये सब सबकी नज़र में है। तो किसान के जो मूंग जिसमें मामूली सा खराबा भी नहीं है, जो भी प्रकृति की वजह से है, उस मूंग को अगर सरकार लेगी नहीं तो किसान कहाँ जाएगा। किसान के पास तो एक ही हथियार है, सरकार के अलावा किसान की सुनने वाला कोई नहीं है। तो हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि किसानों की जो मूंग पड़े हुए हैं, किसान इतने दिन से दुखी हैं, वहाँ धरना दे रखे हैं। नसीराबाद विधायक साहब ने भी कई बार सरकार को अंकित कराया इस बारे में। हम सब आज किसान इकट्ठे हुए हैं और हमारे को यहाँ आने की नौबत आई है। तो मोदी जी भी किसानों से दूर नहीं है, वो भी हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। अगर किसानों को तकलीफ हुई तो मोदी जी के पास जाने में भी हमें कोई हिचक नहीं है। पर हमारे को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ जी ने आश्वासन दिया है कि भाई सोमवार को वेयरहाउस के अधिकारी आपके मूंग को ले लेंगे। अगर हमारी मांग पूरी हो जाती तो बढ़िया, नहीं तो हम आगे हमें जाना पड़ा तो हम मोदी जी से बातचीत करने के लिए तैयार है। देखिए, आज अजमेर जिले के नसीराबाद विधानसभा के किसानों का इस वर्ष खरीफ फसल में जो मूंग है, उनको नसीराबाद मार्केटिंग कोऑपरेटिव कमेटी में उनका मूंग तुलता है। लेकिन इस साल भारत सरकार ने मूंग का समर्थन मूल्य किया है 8,483 रुपया और अभी मार्केट में मूंग बिक रहा है लगभग 6,200 से 6,000 लगभग 1 प्रति क्विंटल पर 3-2.5 हज़ार का घाटा हो रहा है। तो और न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदो। तो आज हम सब किसान आए हैं कि और मार्केटिंग समिति ने नसीराबाद के किसानों का 92 किसानों का 2,400 कट्टे खरीदे। लेकिन ये वेयर हाउस वालों की दादागिरी है। कोऑपरेटिव खरीदने के लिए तैयार है, वेयर हाउस दादागिरी। और वेयर हाउस वाले जो हमारे जो इस बार मूंगों की सरकारी खरीद है नेफेड, उन्होंने जो पैरामीटर बनाया है वो हमारे किसानों के अनुरूप है। उसमें समय है आपके पास तो पूरा बताऊं, 8 पॉइंट बनाए, उसमें पैरामीटर 8 पॉइंट के उस आधार खरीदे तो वो पैरामीटर हमारे किसानों पर नंबर 1 पैरामीटर 8 बनाए। नंबर 1 इसमें मूंगों में 1% कंकर और पत्थर होने चाहिए। बोलो है कि कंकर पत्थर, तो भी उसमें 2% बीजाती तत्व यानी मूंग में उड़े दो तो भी खरीद होती है। 3% उसमें अन्य खरीदें होती है और 10% उसमें दाल हुआ तो भी खरीद सकते हैं। 4% विल्डेड यानी उसमें जो गुण है वो भी खरीद सकते हैं। तो हमारे पक्ष में तो आज हम चेतावनी देने आए हैं कि वेयर हाउस वालों की दादागिरी बंद हो। हम जिला कलेक्टर साहब को ये चेतावनी देने आए हैं कि किसानों का मूंग खरीदा जाए, जो खरीद बंद कर रखी है उसको दोबारा चालू की जाए और किसी भी किसान का मूंग वो रिजेक्ट नहीं हो। यदि वो गुणवत्ता में नहीं आता, उन मापदंडों में नहीं है, तो मापदंडों में छूट कर दो। पहले गेहूं में छूट की है और कई फसलों में छूट की है, तो प्रकृति से जो मूंग खराब हो गया उसमें छूट सरकार कर सकती है, कोई मना नहीं। यद्यपि नसीराबाद का मूंग FAQ के अनुसार ही है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। 1 पॉइंट उन्होंने बताया कच्चे दाने और अध पके दाने, ये 3% से अधिक है। हम कहते हैं 3% से कम है और इसी के लिए कमेटी बिठाई थी और कमेटी में नेफेड नहीं पहुंचा, CWC नहीं पहुंची,
राजफेड नहीं पहुंचा। यदि सच्चाई होता तो कमेटी के सामने आते, कमेटी में निर्णय करते। इसलिए प्रधानमंत्री सेवा में जाएंगे हम। निश्चित कल भी ये निर्णय हुआ, आज भी निर्णय हुआ। 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं जयपुर रिसर्जेंट राजस्थान के लिए। 17 तारीख को उनका कार्यक्रम है, वार्षिक पूरा होने पर, 1 वर्ष पूरा होने पर वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक वो खुशी का उत्साह मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। उस जश्न के लिए हम चाहेंगे, उसके पहले यदि पूरी नहीं हुई तो हम 9 तारीख को और 17 तारीख को प्रधानमंत्री तक पहुंचेंगे और कहेंगे किसानों के साथ अन्याय मत करो, एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून बना दो। आज देश का किसान व्यथित है, देश का किसान दुखी है, और अब तो भारत सरकार के उपराष्ट्रपति भी अपनी व्यथा व्यक्त कर चुके हैं भाई, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और हमारे खुद प्रधानमंत्री जी ने, जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, इन्होंने भी मांग की थी कि एमएसपी का कानून बनाया जाए। तो उसका हमने ये तय किया है कि जो इनकी हमारी मांग है, एमएसपी पे कानून बने, उसके लिए हम लगातार लड़ाई चल रही है। और यहीं अजमेर से शुरू हुई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 2010 में, वो अब तक चल रही है। Excited? Holidays will be very boring for me. For visiting black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.